हिंद साथियों नमस्कार। आज का कक्षा 11 का जो वार्षिक हिंदी अनिवार्य का पेपर था उसकी एक आंसर की और मुख्य रूप से जो छोटे प्रश्न हैं उनके मैं उत्तर आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो जैसे जो पद्यांश था उसका शीर्षक पूछा था, तो इसका शीर्षक कर्मवीर है। कर्मवीरों की कौन सी विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पे है कि वो कठिन से कठिन कार्य है उससे परेशान नहीं होते। कर्मवीर के कलेजे को कौन नहीं कंपा सकता। तो यहाँ पे हर प्रकार के विघ्न के बारे में कहा है। वैसे घने जंगल के बारे में भी बात आई है, लेकिन मैं इसमें उपयुक्त सभी मानूंगा। इसमें उपयुक्त सभी है। दुर्गम शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें दुरुपसर्ग है। इसके बाद बात करें व्योम शब्द का अर्थ पूछा गया था, तो व्योम शब्द का अर्थ आकाश है। कर्मवीरों की एक आन पर क्या हो सकता है, तो बुरे दिन भी उनके भलाई में बदल जाते हैं। ये इसका सही उत्तर है। कोई त्रुटि रह जाए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। फिर यहाँ पे एक जो अपठित गद्यांश पूछा था, इसका उचित शीर्षक है वो मीठे वचनों का महत्व। ये सही है। वैसे जो मधुर व्यवहार है इसकी भी बात आई है। दोनों लिखेंगे तो मेरी दृष्टि से दोनों सही है, लेकिन यदि हम विशेष रूप से माने महत्वपूर्ण तो मीठे वचनों का महत्व है। फिर है पाषाण हृदय शब्द का अर्थ है कठोर हृदय। मधुर वचनों को किसके समान बताया है, तो मधुर शब्द जो वचन है उनको पारस के समान बताया है। मधुर वचन बोलने वाले के साथ सभी कैसा व्यवहार करते हैं, तो ये मित्रवत व्यवहार है। मधुर वचन बस में कर लेते हैं किसको, तो यहाँ पे बात आई थी दोनों को कर लेते हैं, पशु पक्षियों को और मनुष्यों को। पाषाण हृदय को कौन पिघला देता है, तो ये जो मधुर व्यवहार वो पिघला देता है। कुई की खुदाई और चिनाई का काम करने वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, चेजारा कहा जाता है। फिर है आलो अंधारी पाठ के लेखक कौन है, तो लेखिका है ये बेबी हालदार है। और लावणी नृत्य है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। सूर्य शब्द है इसका तद्भव है वो सूरज है। दूसरों का उपकार करने वाला जो है उसको अपन कहते हैं परोपकारी। इसको आप कह सकते हो परोपकारी, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो परोपकारी, दूसरों का उपकार करने वाला है। रमेश तेज दौड़ता है रेखांकित शब्द में अव्यय है कौन सा है, रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी वो अव्यय है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अविकारी शब्द है इसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। और मदन शब्द किसका समानार्थी है, तो ये कामदेव का, किसका, कामदेव का। इसके बाद यदि हम आगे चलेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न पाठ्य पुस्तकें थे, और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है बीजक किसकी रचना है, तो बीजक है वो कबीर की रचना है। किसकी है, बीजक कबीर की रचना है, आप लिख सकते हैं कबीर। फिर अक महादेवी के आराध्य देव कौन है, तो आराध्य देव है वो शिव है। मीराबाई की भाषा है वो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। अप्पू के साथ 2.5 साल फिल्म है वो सत्यजीत रे की जो पथेर पंचाली फिल्म है उसी का भाग है ये। महाभोज किसकी रचना है, तो मनु भंडारी की है। नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र है वो मुंशी वंशीधर है। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र है। धरती किसकी रचना है, ये धरती किसकी रचना है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धरती किसकी रचना है। पाठ्य पुस्तक का ये प्रश्न ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम यदि हम बात करें तो वैसे सबसे लोकप्रिय माध्यम तो मुद्रित माध्यम था, लेकिन आज लोकप्रिय माध्यम की बात करें तो वो इंटरनेट है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में हुई थी। साये में धूप गज़ल किसकी है, तो ये दुष्यंत कुमार की है। और कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ होता है बहन। क्या होता है, बहन, तो ये बहन है। इसके बाद ये प्रश्न है, इसमें आप घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र, नमक का दरोगा, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन जो है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, जामुन का पेड़ है, भाषा में झारखंडी बन, मतलब ये कुछ ऐसे प्रश्न है। कलकत्ता पर बजर गिरे, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य की परिभाषा, यानी पालर पानी क्या है, पाताल पानी क्या है, लय क्या है, वो चराचर, चूक, मत जाना, अवसर, यानी इन सभी को आप पाठ्यपुस्तक के प्रश्न आराम से कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य था जो छोटे प्रश्न हैं उनके उत्तर बताना। तो उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों से आपकी हेल्प हुई होगी।
और कोई प्रश्न यदि भूलवश त्रुटिवश गलत बता दिया है तो इसको भी आप ज़रूर बताएं। पत्र था प्रधानाचार्य को लिखना हुआ। कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है अंग्रेजी विषय में कमज़ोर है, अतिरिक्त कक्षा के लिए लिखना था। और जो निबंध था वो तो मैंने आपको बताया ही था, महिला सशक्तिकरण का भी बताया था, बालिका शिक्षा का भी बताया था, स्वच्छ भारत का भी बताया था। तो कोई भी आप लिख सकते हैं। तो बताइए आपको ये की कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।